ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव कोट्स में। हर पिता के भाग्य में बेटी का सुख नहीं होता। एक समय की बात है जब राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुँचे तो राजा जनक ने सम्मानपूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता है, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए कि दाता और याचक में कौन बड़ा है। यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भाग्यशाली है वो जिनके घर होती है बेटियाँ। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। एक बेटी किसी के आंगन की गुड़िया होती है तो किसी के आंगन की गृह लक्ष्मी होती है। उम्मीद के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की कतार में रखना मेरे प्रभु, तेरे दर के सिवा मुझे कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। सब्र का एक घूंट दूसरों को पिलाना कितना आसान लगता है, लेकिन वही अगर खुद पियो तो कतरा कतरा जहर लगने लगता है। अपनी ज़िंदगी में दो लोगों का हमेशा आपको ख्याल रखना चाहिए। पहला पिता जो तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार गया, और दूसरी माता जिसे तुम हर दुख में पुकारते हो। कुछ कह गए और कुछ सह गए और कुछ कहते कहते रह गए। सही और गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होना है वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की अपनी खुशी को बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यही जिंदगी है यारो। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। अगर किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हो तो कभी खुद को भी आजमाइए, देखना नतीजे बेहतर ही निकलेंगे। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। भाग्य से कर्म नहीं बदलते, परंतु कर्मों से भाग्य जरूर बदल जाता है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रख कर रो सकते हो। तो एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी होता है। इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन को अमीर ज़रूर बना देते हैं। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। दान करने से रुपए जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं रुकता। और झूठ छुपाने से झूठ छिपता है, सच नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बन सकते हैं, हमें किसने रोका है। रिश्ते कैसे भी हो,
निभाना जरूरी है, क्योंकि रिश्ते मौके के नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं होता जब इंसान इंसान के काम आए। जीवन के सभी निर्णय हमारे नहीं होते, कुछ निर्णय प्रकृति के और कुछ समय के अधीन भी होते हैं। मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। चांद सितारे छूने वाले छूमंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा तो दो तुम इन्हें चरण छूने की। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे और अंत समय में आपके साथ रहेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बस ये देखना कि अब कौन साथ छोड़ कर जाएगा। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतर वक्त आने पर कबूल हो जाती है। आगे बढ़ने वाले कभी किसी को नीचे नहीं गिराते और दूसरों को नीचे गिराने वाले कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां आपको दिखाई ना दे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान को इतना काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रह सके। सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दिया जलाना लेकिन किसी का भी दिल मत जलाना, क्योंकि जीवन की रीत यही है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दोनों तरफ से निभाया जाए वही रिश्ता कामयाब होता है। एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। जो मनुष्य समझदार होता है वो खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख लिया करता है। एक खूबसूरत सोच, जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, बस वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो कि ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य अन्न छोड़कर मिट्टी नहीं खाता, उसी प्रकार कोई ज्ञानवान मनुष्य सत्य मार्ग छोड़कर कुमार्ग पर नहीं जाता। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय मिलती है और अहंकार से कठिनाइयाँ मिलती है। मन खराब हो तो भी गलत शब्द ना बोलिए। बाद में मन तो सही हो सकता है, लेकिन बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी धोखा, अपमान, असफलता जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए, उन्हें चबाते रहेंगे यानी याद करते रहेंगे तो जीवन कड़वा ही हो जाएगा। पेड़ पर क्षमता से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार इंसान को अवकाश से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से वंचित हो जाता है। अपने सपनों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाओ कि जिंदगी में उदास होने का वक्त ही ना मिले। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान भाग्य लेकर आता है और अपने कर्मों को साथ लेकर जाता है। जब मतलब रखना छोड़ दोगे तो रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आजकल रिश्ते वही होते हैं जहाँ मतलब होता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है।
ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ न हो। यह जीवन का कड़वा सच है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होती है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाते हैं। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहटें बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ लेना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।